दोस्तों, अगर आपने राशन हासिल करना है या कंटिन्यू करना है तो जिन लोगों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाया है वो फौरी तौर से ई केवाईसी करवा लें। यानी जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है, आपकी शनाख्त है, आपकी पहचान है, उसकी तस्दीक करना है। अब कुछ जगहों पर क्या होता है, ई केवाईसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि राशन 5 के बजाय 6 दिया जाएगा, ये एक साजिश है। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। कोविड के दौरान एक स्कीम चली, 80 करोड़ लोग पूरे मुल्क के अंदर आज के वक्त में भी सरकार का जो मुफ्त अनाज है या राशन देते हैं या कम कीमतों पर मिलता है। बीपीएल, एपीएल, एवाई, अंत्योदय योजना या बाकी तमाम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूरे मुल्क के अंदर नाफिज है। तो वो 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिलता है, राशन कार्ड्स की सही तस्दीक हो, आधार कार्ड उनके साथ लिंक कराया जा सके, ये कोशिश पहले दिन से हुई है। अब दूसरी बात यह है कि 80 करोड़ गरीब लोगों को जिनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो बेनिफिशरीज हैं, मुस्तफिदीन हैं, लाभार्थी हैं, उनको भारत सरकार तो ये सब दे रही है, लेकिन ई केवाईसी कराना लाजमी करार दिया गया है, नेसेसरी करार दिया गया है और इसको लेकर सरकार की तरफ से डेडलाइन भी जारी कर दी गई है, 30 सितंबर 2024। राशन कार्ड रखने वाले जो लोग हैं वो ई केवाईसी करवा लें। तारीख 30 जून 2024 तय कर दी गई थी, लेकिन अब बढ़ाकर उसे 30 सितंबर तक कर दिया गया। नहीं, जो आज मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं, यहां से आगे और आप 15 दिन लेकर चलिएगा। अगले 15 दिनों में आपने काम कंप्लीट करना है, केवाईसी करा लीजिएगा, बस उतनी कर मुश्किलात होंगी। केवाईसी, ई केवाईसी का मतलब आपका आधार कार्ड जिसकी मुकम्मल तफसीलात हैं, वही आपका सारा डिटेल्स, एड्रेस लिंक्ड आपके राशन कार्ड के साथ होना चाहिए, वो जो 5 किलो राशन आप लेते हैं। फिर ये भी होता है कि चूंकि आधार कार्ड सबका अलग अलग होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, उस पर एक बाज़ाब्ता एक नंबर होता है। आपके घर का कोई फर्द अगर खुदा न खास्ता इस दुनिया से चला गया है, जो इस दुनिया में नहीं है, जो रुखसत हो गए हैं, उनके बदले भी कई लोग राशन ले लेते हैं। उसका भी एक मकसद है कि ई केवाईसी करवाई जाए, तो जिनका आधार कार्ड है और कंसर्न राशन कार्ड के साथ लिंक है तो वो फौरी तौर पर करवा लें। ये वैसे ही ई केवाईसी है जैसे सिम कार्ड्स को भी ई केवाईसी करवाते हैं ताकि गलत इस्तेमाल ना हो। ई केवाईसी ना करवाकर सिम कार्ड्स का, मैक्सिमम लोग जब एटीएम कार्ड्स लेने जाते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने होता है और पूछा जाता है कि ई केवाईसी आपके या केवाईसी आपने अकाउंट का करवाया या नहीं। ये बुनियादी वो चीजें हैं जो आपकी सिक्योरिटी के लिए और नुकसान से बचने के लिए बहुत जरूरी है। बाद में जाकर कोई फंसता है तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले नजदीकी जो सरकारी राशन की दुकान है वहां जाना पड़ेगा, या आपका जो डिपो है। ये याद रखिएगा कि दुकान पर उन सभी लोगों को जाना होगा जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है। दुकान पर पहुंचने के बाद आपको राशन डीलर से मिलना है, इस बारे में बताना है कि आपको राशन कार्ड की आपकी जो ई केवाईसी है वो करवाना है। इस बारे में वो आपको बताएंगे कैसे करवानी है, वो सारी डिटेल्स आपको देंगे। इसके अलावा ई केवाईसी कराने के लिए आपको अपने राशन कार्ड, उसकी कॉपी और जो आधार कार्ड है वो भी साथ ले जानी है। इसके बाद राशन डीलर पीओएस मशीन जो उसकी है, जिस पर आप अंगूठा भी पहले लगाते थे, उस मशीन में सभी लोगों के फिंगरप्रिंट लेगा, ई केवाईसी वो कर देगा। तो ये ज्यादा चीजें डिपेंड है और राशन डीलर पर, और बड़ी आसान भी। तो मुल्क में कई राशन कार्ड ऐसे हैं लोगों के पास जिनके लोगों का कोई सदस्य या कोई मेंबर इस दुनिया से चल बसा है, जिनके नाम पर राशन लिया जा रहा है, और इसकी वजह से परिवार में ऐसे सदस्य भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके कार्ड हटाने की मांग की जा रही है। तो ई केवाईसी उस हिसाब से भी काफी जरूरी है। आधार कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी, फोटोस्टेट, ये सारी चीजें लेकर जाइएगा, डीलर कर देगा। आपके पीओएस मशीन जिस पर फिंगरप्रिंट लगते हैं वो सब आपके सामने वो करवा देंगे। तो घबराने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड है वो चेक कर ले, जिनका हो चुका है दैट इज गुड, जिनके पास नहीं है वो ई केवाईसी कराने के लिए नजदीकी डीलर के पास जाएं। आज ही अपना काम मुकम्मल करें ताकि कल आपका राशन बंद ना हो, फिर जाकर तकनीकी एतबार से मुश्किलात होंगी। और बहुत सारे लोग जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, उन लोगों को कई सतह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस सिचुएशन से भी बाहर निकलने के लिए अब जिम्मेदारी हम सब कार्ड होल्डर्स की है। तमाम इसमें कार्ड होल्डर्स आ जाते हैं। जिसके पास भी राशन कार्ड है, क्या उसने ई केवाईसी करवाई है या नहीं, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। अदरवाइज राशन कल को जाकर बंद भी होगा, फिर आप अथॉरिटीज पर, इंतजामिया पर सवाल नहीं उठा सकते। तो 30 सितंबर 2024 से पहले, इससे पहले जून 30 की तारीख थी, 30 सितंबर तक ये तारीख बढ़ा दी गई है। तब तक आप जाइएगा, 10-15 दिन का वक्त है, अपना काम कंप्लीट करवा लें। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का काम है।